गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th विषय गणित, जो कि वर्कशीट नंबर 68 है और यह आपका 16 दिसंबर 2020 के लिए आया है। ठीक है, तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम फिर प्रायिकता का जो वर्कशीट है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रायिकता जैसे आज पासों पर आधारित प्रश्न है। आप सभी ने लूडो जरूर खेला होगा। लूडो में जो 1 2 3 4 5 6 जो काउंट होता है, ये सारे उसे कहते हैं पासा। ठीक है, जिसको डाइस भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे प्रॉपर वे में समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक पासे में 6 फलक होते हैं? बिल्कुल होते हैं, मैं जानता हूँ और आप लोग भी जानते हैं, जिन पर 1 से 6 तक संख्याएं लिखी होती है। पासा फेंकने पर 1 से 6 तक किसी भी संख्या के आने की संभावना समान होती है, जैसा कि हम लूडो के खेल में देखते हैं। चलिए उदाहरण के लिए कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, यानी एक पासे को केवल एक बार फेंका जाता है। निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी नीचे प्राप्त करने की प्रायिकता बताना है। तो एक संख्याएं, एक अभाज्य संख्याएं पहला और दूसरा निकालना, 2 व 6 के बीच की कोई संख्या निकालना, और तीसरा एक विषम संख्या निकालना। इसे हमें सॉल्व करना। तो आइए हम देखते हैं ये सॉल्व कैसे किया हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन क्या है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, यानी एक बार फेंका जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 इसी में से कोई आएगा, राइट। और अभाज्य संख्या जिसमें जो आप सभी को पता है, जो जिसमें 2 से भाग डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक जो एक्सेप्शन है वो 2 है, जो मतलब वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, और 3 है, 5 है, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 39 39 नहीं 41 होगा। इस तरह से ये बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, तो P यानी एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो कुल अभाज्य संख्या कितना है? 3 इसमें है, कितना 3 है, और कुल संख्या 6 है, तो 1/2 हो जाएगा इसका जब काटेंगे तो। ठीक है, कट करके उसका सेकंड कंडीशन में बताया गया 2 और 6 के बीच स्थित संख्या 3 4 और 5 है। तो P यानी 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या है, तो 2 और 6 के बीच स्थित कुल संख्या है, तो 3/6 है, यानी 1/2 हो जाएगा। P एक विषम संख्या यानी कुल विषम संख्या कुल संख्या है, यानी 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, कह रहा है जो दो पासों को एक साथ फेंका जाता, सभी संभावित परिणाम लिखिए। क्या इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासे की संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं जैसे कि कभी भी जो पासा को जब फेंकेंगे तो पॉसिबिलिटी जो है ना, दो पासों का जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी 36 हो जाता है। कैसे, वो मैं आपको जब क्वेश्चन बना रहा हूँ उसमें मैं बताया हूँ एक एक करके लिख करके। तो वो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। इस क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन, इसमें मैंने अच्छे से बताया, तो उस पर मैं देखूंगा। ठीक है, और फर्स्ट में भी मैं बताया हूँ, तो चलिए हम इसको वहाँ देख लेंगे। अब देखिए टोटल आप मान लीजिए 36 होता है। ठीक है, 1 से 6 तक 3 अभाज्य संख्या 2 3 और 5 है। ठीक है, और अर्थात दो पासों की संख्या गुणनफल 2 3 या 5 होनी चाहिए, अतः दोनों पासों की संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या होती है। के अनुकूल परिणाम 1 2 1 3 1 गुने 3 1 गुने 5 2 गुने 1 3 गुने 1 और 5 गुने 1। तो अनुकूल परिणाम की संख्या 6 हो गई, तो अतः P संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या अपन में कुल परिणाम हो, यानी 6/36 यानी 1/6 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये है, अब देखिए, इसका मतलब यह है कि पासे को फेंकने पर 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 इन सभी घटनाओं के होने की प्रायिकता समान है, यानी 1/6। अब को ये है जो एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल 6 परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे कि 1/6 1 2 3 4 5 6, यानी प्रायिकता 1/6 1/6 1/6 सब में आ रहा है 1/6।
तो दो पासों को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या 36 होती है। तो सभी संभावित परिणाम उदाहरण 3 में दर्शाए गए हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ उदाहरण 3, एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणाम लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। अब देखिए कुल संभावित परिणामों की संख्या 6 × 6 यानी 36 हो जाएगा, और संभावित संख्याओं का योग 8 है, यानी कितना 8 है। 1 2 देखिए योग जैसे 6 2 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, तो 8 है। तो अनुकूल परिणाम 2 × 6 है, 3 × 5 है, 4 × 6 है, 5 3 है, 6 4। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 5 हो गई। ये कितना 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए अतः p संख्याओं का योग 8 है, तो 5/36 हो जाएगा। अब इसमें जो गिवन क्वेश्चन है इसे हम प्रॉपर वे में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और समझेंगे भी। एक पासे को फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी संख्या 5 होना चाहिए, 5 से छोटी संख्या होना चाहिए, 5 से बड़ी संख्या होना चाहिए। चलिए तो इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक पासे को फेंकने पर निम्न प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी तो देखिए संख्या 5, 5 से छोटी संख्या, 5 से बड़ी संख्या, यानी 5 से बड़ी संख्या। तो चलिए कुल परिणाम हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। एक ही पासे को फेंक रहे हैं तो यही आएगा इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कुल परिणामों की संख्या ये 6 है, जैसे इसको काउंट करेंगे तो 6 हो जाएगा, टोटल ये 6 है, तो इसीलिए ये 6 हो जाएगा। 5 आने की संभावित अनुकूल स्थितियां कितना 1 है, यानी कि 5 आने की संभावित अनुकूल स्थितियां 5 के अकॉर्डिंग, यानी 5 ही आएगा। अगर मान लीजिए 5 आने की संभावना करेंगे तो 5 ही आएगा। तो 5 कितना एक ही बार आया है, होता है ना एक पासे में, राइट, 1 टाइम। उसके बाद 5 आने की संभावित अनुकूल परिस्थिति 1 है, तो अतः प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/6, तो टोटल 6 है, तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है इससे छोटी संख्या आने की प्रायिकता 1 2 3 4, तो अनुकूल स्थिति की संख्या 4 है, प्रायिकता यानी 4/6 है, तो ये 2/3 हो जाएगा। कैसे इसको कट करेंगे तो, यानी कि कह रहा है को बी ये इसका पार्ट सेकेंड है, जो 5 से छोटी संख्या, 5 से छोटी संख्या कितने हो गए 4 होगा। 5 से छोटी संख्या क्या हो जाएगा, यानी 1, देखिए एक बार यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ये 5 है, यहाँ से आपको छोड़ दीजिए, इसे काउंट कीजिए 1 2 3 4, ये तो ये 4 हो गया ये, और अनुकूल स्थिति की संख्या 4 हो गया, प्रायिकता इक्वल टू क्या हो गया 4/6। तो इसको जब कट करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, राइट। अब थर्ड है 5 से बड़ी संख्या इक्वल टू 6, 5 से बड़ी संख्या एक ही है 6 है, तो अनुकूल स्थिति की संख्या 1 है, तो प्रायिकता इक्वल टू 1/6 हो जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए दो पासों को एक साथ फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी दो पासों को एक साथ फेंक रहे हैं, मैंने अभी पहले बताया था, जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बताऊंगा। चलिए बताते हैं। दोनों पासे पर अभाज्य संख्या आने की, और दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या आने की, और कुल परिणाम संख्या। तो देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा, जो कुल परिणाम जो है ना 36 होगा। कैसे, देखिए जैसे 1 आएगा तो 1 के साथ 2 आएगा, दो पासे है तो 1 दूसरे पासे का 1 आ सकता है, 1 दूसरे पासे का 2 आ सकता है, 1 दूसरे पासे का 3 आ सकता है। अगर एक पासे का 1 1 आ रहा है तो दूसरे पासे का 4 आएगा, 1 आएगा तो 5 आएगा, 1 आएगा तो 6 आएगा, फिर 1 एक इस पासे का 2 आएगा तो उसका भी 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 2 6। फिर अगर तीसरे पासे का तो वो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 होगा, 4 5 6। उसके बाद चौथे पासे का भी जो है ना, तो दूसरे पासे का 1 2 3 4 5, एंड पांचवें पासे का 5 5 आएगा, तो दूसरे पासे का 1 2 3 4 5 6, और छठे पासे का अगर 6 आएगा तो 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये टोटल जो है ना आपका कितना हो गया 36 पॉसिबिलिटी हो गया। कितना, ये 1 2 3 4 5 6, तो 6, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, और ये 6, तो 6 × 6 = 36 हो जाता है, ठीक है।
ये 3 और 2 है, ये कितना है 3 और 2 है, ठीक है, सॉरी 3 और 1 है, ये कितना 3 और 1 है ये। चलिए तो दोनों पासे पर अभाज्य संख्या आने के बाद, तो देखिए दोनों पासे पर अभाज्य संख्या का परिणाम क्या होता है, देखिए जैसे 2 3 2 5 3 5, यानी अभाज्य संख्या 4 हो गया, 3 2 5 हो गया, 2 5 हो गया, और 3 2 हो गया, और 3 3 हो गया, और 5 3 हो गया, और 5 2 हो गया, और 5 3 और 5 5। तो ये टोटल संख्या जो है ना 9 है, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, 9/36, यानी 1/6 आंसर हो सकता है। कैसे, 9 1 जा 9, 9 6 जा 36। अब आपका जो बी पोर्शन देखना था, इसी में दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या आने पर, यानी 4 4 आएगा, 4 5 आएगा, या 4 6 आएगा, या 5 4 आएगा, या 5 5 आएगा, या 5 6 6 4, या 6 5, या 6 6 आएगा। तो टोटल ये कितना हो गया, 9 हो गया। तो प्रायिकता इक्वल टू कितना हो गया, 9/36, यानी 1/4 हो जाएगी इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। वीडियो को अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट करके ज़रूर बताएं जो आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त सभी संभावित परिणाम लिखिए, व निम्न तालिका में दिए गए योग की संख्या बताइए। तो घटना, दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 होता है, तो इसका 1/36 से तो 3 आएगा। तो कह रहा दो पासों को एक साथ फेंकने पर सभी संभावित परिणाम लिखिए, व निम्न तालिका में दिए गए योगों की प्रायिकता भरिए, यानी योग की प्रायिकता इसमें सब में भरना, यानी 5 का प्रायिकता, 6 का, 7 का, 9 का, 10 का, 11 का। जो दिया हुआ है तो दिया हुआ है, वो तो अच्छी बात है जो दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक एक करके फिलअप करते हैं। देखिए, आपको ये बनाने के लिए सबसे पहले योग अगर 2 का निकाले, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका जो योग है, यहाँ पे ये तो पहला, यानी 2 का योग हम 36 ला करके देखते हैं, उसका 3 का योग, 4 का योग, 12 तक है, ठीक है। तो चलिए 2 का योग अगर करने के लिए, तो 2 की स्थिति, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, 2 का योग करेंगे तो 1 1, और नंबर ऑफ इवेंट यानी 1 टाइम होगा। तो प्रोबेबिलिटी 1/36, यानी दो पासों को 36 टाइम होगा, ठीक है। योग कितना होगा, अब योग 3 को फाइंड आउट करेंगे। अगर हम 2 का कर लिए तो 1/36, 3 का, तो स्थिति 1 2 2 1, यानी कि ये 2 टाइम होगा। नंबर ऑफ इवेंट 2 टाइम, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट 2 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी E2 का क्या हो जाएगा, इसको हमने E1 मान लिया, तो E2 का 2/36, ठीक है। उसी तरह आप जो है ना योग 4 का मानेंगे, तो 1 3 2 3 3 1, तो ये नंबर ऑफ जो, यानी नंबर ऑफ जो इवेंट है वो 3 है, ठीक है, जो हमने मान लिया। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी E3 का 3/36 हो जाएगा, ठीक है। योग 5 का, अब देखिए इस सबको ऊपर जो है ना यहाँ भरते जाएंगे, कहाँ भरेंगे, यहाँ, जैसे देखिए यहाँ पे इसको भरते जाएंगे, ये देखिए जैसे यहाँ पे 2/36 हो जाएगा, यहाँ पे 3/36 हो जाएगा, यहाँ पे 4/36 हो जाएगा। अब कैसे, जैसे जैसे निकलेगा हम इसमें फिलअप करते चलेंगे, ठीक है, तब जाके हमारा वर्कशीट अच्छे से कंप्लीट होगा। अब देखिए नंबर योग 4 का निकालेंगे, तो 1 3 2 2 3 1, तो नंबर ऑफ इवेंट, यानी नंबर ऑफ इवेंट, या तो क्या हो जाएगा E3 का, तो प्रोबेबिलिटी E3 का 3/36। योग 5 का अब निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 और 3 2 और 4 1, तो ये 4 4 टाइम आएगा। तो नंबर ऑफ जो इवेंट है वो 4 हो जाएगा, और 4 टोटल है, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं जो इसमें जो प्रोबेबिलिटी है E4 का 4/36 होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका 4 1 2 3 4, तो 4/36। योग आप 6 का निकालेंगे, किसका, 6 का निकालेंगे, तो 6 का 1 5 2 5 3 3 4 2 5 1, तो नंबर ऑफ इवेंट 5 है, और PE यानी 5/36। योग इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, 1/6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, तो नंबर ऑफ यानी E6, यानी आने वाली जो प्रायिकता है, तो 6/36 यानी 6 है, E6 का जो है ना, ठीक है, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है।
अब योग आपका जो है ना कितना, योग 9 आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो 3 6 4 5 5 4 6 3, तो ये टोटल 4 हो जाएगा। तो योग 9 यानी कि 4 टाइम है, तो नंबर ये E9 का जब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी तो ये 4/36 हो जाएगा। अब योग 10 का निकालना है। योग 10 का फाइंड आउट करने के लिए हमें 4 6 5 5 और 6 4 आएगा। तो नंबर ऑफ E10 है, तो ये कितना 3 टाइम है, 1 2 3, तो ये प्रोबेबिलिटी E10 का 3/6। यानी आप ये समझिए योग का मतलब क्या होता है। अगर आप वैसी इस पूरे जो है ना 36 डिजिट में, इसमें मान लीजिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये 1 2, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इसमें कौन सा ऐसा संख्या है यानी कि 2 पासे में, ठीक है, जो आपको योग 8 देता है, योग 9 देता है, योग 10 देता है। यानी 9 होगा तो प्लस करके 9 होगा, ठीक है, प्लस करके 9 होगा। अगर योग 4 हो जाएगा तो 2 2 यानी 4 हो जाएगा, तो ये योग 4 वाले में काउंट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हमने यहाँ पे देखा है अभी तक, ठीक है। अब देखिए योग 9 तो 3 6 4 6 5 4 6 3, तो नंबर ऑफ E9 यानी 4 टाइम है, तो ई प्रोबेबिलिटी E9 का 4/36। योग 10 का 4 6 5 5 6 4, तो नंबर ऑफ E10 इक्वल टू 3, तो न P इक्वल टू 10 यानी 3/36 हो जाएगा। योग 1 का नहीं, 1 नहीं, योग 11 का यहाँ पे क्या है, एक आपको लिखना पड़ेगा। योग 11 का फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 6 6 5, ये जब ऐड करेंगे यानी 5 6 11 हो जाता है, और 6 5 11 हो जाता है। तो नंबर ऑफ E11 इक्वल टू 2 है। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ई यानी इवेंट 11 टाइम द 2/36, दिस इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।